सुनना एक आज चाहेंगे? ऐसा टिप आपको मैं देता हूँ ना कि बहुत लोगों को सुन के ऐसा लगेगा ये क्या चीज है, अच्छा, हाँ प्लीज़ कि जो ज़रूर। जो हम लोग रूटीन में यूज करते हैं मगर वो हुँ, क्या चीज है आपको पता ही नहीं है। हुँ, जैसे ये हम लोग मीठा पान खाते हैं ना, जो हुँ, हुँ। मीठा पान खाते हैं वो एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक मेडिसिन है। हाँ, पान के बहुत सारे नहीं गुण नहीं, वो होते जो हैं। मीठा पान खाते हैं ना हुँ, उसके अंदर इतनी चीजें है ना जो हमारे बॉडी के अंदर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रही है। ओके। जैसे अभी पान में जो है ना, एक तो मेन वो जो पान है हुँ, ये पत्ता। हमारे लीवर को डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए काम में आता है। हुँ, फिर उसके ऊपर जो चूना लगाते हैं वो चूना जो है ना वो हमारे बोन्स के लिए काम में आता है। हाँ, हड्डियों को मज़बूत हड्डियों करता को है। मजबूत करता है, हुँ, कैल्शियम है उसके हुँ, अंदर। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद में जो कत्था लगाते हैं ना, कत्था, वो इन्फेक्शन हटाता है। कत्था जो है ना वो गले का, नाक का, ये चेस्ट का इन्फेक्शन हटाता है। ओके, अगर किसी को अस्थमा वगैरह का प्रॉब्लम है ना, हाँ, तो मैंने एक दो जन को वो आंसर में ट्रीटमेंट दिया हूँ हाँ। कि वो पान वाले के पास से कत्था ले आए हुँ। और उसको छोटी वाटी जो आती है ना, जो छोटी छोटी स्टील की वाटी मिलती है ना मेडिकल स्टोर में। डब्बियाँ? हाँ, मिल्क मिल्क वगैरह के लिए मिलती हैं। अच्छा। तो छोटी सी उनको बोलेंगे ना मिल्क बॉक्स चाहिए, इतना छोटा आता है। हुँ, हुँ। उसके अंदर ला करके अपने पास रख लिया और सुबह में जो है ये अपना रिंग फिंगर है, इसको टच करके उसके अंदर आपने जबान पे लगा लिया, वो अच्छा, अस्थमा ठीक होता है उससे। अस्थमा का हाँ इलाज? हाँ बिल्कुल। एक हमारे फ्रेंड के डैडी को अस्थमा था बहुत हुँ, सालों से। हुँ। तो वो एक दिन ऑफिस में बैठा मेरे को बोलता है, बोले परवीन यार वो पिताजी को ऐसा अस्थमा का है, कुछ आइडिया है क्या? बोला हाँ, बोले कत्था लेकर के लगाने को बोल। उन्होंने लगाया। 8-10 दिन के बाद में उसका पिताजी उसको क्या बोलता है मालूम है क्या? मतलब मराठी में बोलता है, "अरे बोले गाढव एवढं वर्ष नाही सांगायचंय का? बोले गधा तू इतना साल क्यों नहीं बताया? अभी बताया लगाने को।" इसको तो बहुत सालों से था परेशानी। हुँ, तो ये जो हम पान खाते हैं ना, इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, जिनका हमको पता नहीं है किस चीज का है करके। हुँ। फिर उसके अंदर ना एक ऐसी हरी पत्ती डाल दें, ऐसी छोटी-छोटी बारीक-बारीक पत्तियाँ होती है, अच्छा, उसको हरी पत्ती बोलते हैं। ओके। तो अगर कभी आपका मुँह आ जाएगा, जैसे मुँह में छाले पड़ जाते छाले हैं ना, हो जाते हैं, हाँ, तो हाँ। वो उससे 5 ₹2 की ले लो हरी पत्ती और वो चबा लो 5-10 मिनट, तो आप देखो छाले कम हो जाते हैं। पिपरमिंट से भी कम होते हैं छाले हाँ, शायद? वो उसमें भी पिपरमिंट का ही स्वाद आता है थोड़ा-सा, अच्छा, अच्छा। थोड़ा-सा स्वाद आता है। अच्छा, हाँ, पिपरमिंट भी डालते हैं पान के अंदर, हाँ, हाँ, हाँ। वो भी डालते हैं। तो ये जो अच्छा जो गुलकंद है, गुलकंद जो मीठा हुँ, होता है पता है? हुँ। गुलाब का होता है हाँ, ना वो? मीठा होता है मगर वो हाँ। किसी को मालूम नहीं है कि वो शुगर कंट्रोल करता है। शुगर कंट्रोल? हाँ, वो है मीठा हाँ। मगर उसको जिस तरीके से बनाया गया है ना, वो शुगर कंट्रोल करता है। अच्छा, सुपारी जो है सुपारी, हुँ, वो सुपारी जो है ना वो ब्लड को पतला करता है। जो हमारा ब्लड है ना, अगर इसमें हुँ। कहीं क्लॉट होता है, कुछ होता है, तो वो सुपारी से निकल जाता है। आप अगर सुपारी चबाएँगे, तो उसका जो रस निकलता है ना, वो रस से वो ब्लड क्लॉट निकलता है। पहले के ज़माने में लोग बहुत पान नहीं, खाते वो जो थे। बनाया था पान बनाया गया था ना, वो हेल्थ के लिए ही बनाया गया है। हुँ, अभी अभी भी जो है ना, आदमी जो है ना, हफ्ते में भले 1 दिन भी जब खाना खाने के बाद अगर पान खाता है ना, तो उसके सब सब मेडिसिन इफेक्ट आते हैं उसके अंदर ना। अच्छा, वो जो मिंट डालते हैं ना, मिंट उसके हुँ। अंदर, वो मिंट से तो नाक भी खुल जाता है। जो हमारे को मतलब कभी-कभी नाक चौक अप होता है, वो भी खुल जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये ऐसी-ऐसी चीज़ें हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। बहुत उनको इफ़ेक्टिव पता है। ही है, मगर हमको हुँ, पता ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमको ऐसा लगता है कि वो ऐश करने के लिए खा रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब उसके लिए नहीं है, वो उसके अंदर मेडिसिन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे उसके अंदर लवंग भी डालते हैं। लौंग, हाँ, 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 तो वो हाँ। लवंग क्यों डालते हैं? आपके जो मसूड़े के अंदर जो तकलीफ रहता है ना, हाँ, दाँतों में, दाँतों की तकलीफ वो दूर लवंग होती बढ़िया है। है। अच्छा, मेरे को 1-2 जन ने क्वेश्चन भी किया था कि दाँतों की तकलीफ है। तो मैंने कहा सुबह, दोपहर, शाम एक-एक लवंग मुँह में रखो। हुँ, मुँह में रखने के बाद में जब वो नरम हो जाएगा ना, तब उसको थोड़ा-थोड़ा करके चबा लो। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके चबाएँगे ना, तो उससे वो आराम होता है। वो अच्छा, उससे वो भी आराम होता है और दूसरा जब बॉडी में ज़्यादा कफ बन गया होता है ना, तो भी वो हट जाता है, क्योंकि वो गर्मी करता है हाँ, थोड़ा गरम होती है, हाँ। लवंग। तो ये सब चीज़ें हैं ना जो ये हमारे पूर्वज जानते थे, पर हम लोग उसको मतलब उसको समझ नहीं पाए। हुँ, ये अच्छा कोई समझाने वाला भी नहीं। अभी आज जब लोगों को पता चलेगा तो वो अपने तरीके से उसको सोच उसका देखने का तरीका बदली हो जाएगा। हुँ। आज तक हम जिस तरीके से देख रहे हैं, उसके बाद देखने में वो तरीके में फ़र्क हो जाता है फ़र्क आदमी हो का। जाता है, हाँ। जब तक अगर उसको पता ही नहीं है तो क्या करेगा वो? आज हम लोग बहुत से लोग जो है वो पान खाने वाले को बुरा समझते हैं। हाँ, बुरा है। उसके अंदर जो तम्बाकू डाल के खाते हैं ना वो बुरा है। हाँ, क्योंकि तम्बाकू डाल के खाएँगे तो आप थूकते हैं। तो जो जो मेडिसिन अंदर जाना चाहिए, वो बाहर आ गया। वो तो आप बाहर थूक रहे हैं। हुँ, अच्छा, और बाहर गंदा भी हो रहा है। हुँ। तो तम्बाकू उसके अंदर डालना गलत है। जो तम्बाकू डाल रहे हैं ना वो नशे के लिए डाल रहे हैं। और ओरिजिनल जो पान है उसके अंदर तम्बाकू नहीं डालते। आप गाँव में जाएँगे ना, बहुत जगह में उनके घर में है ना वो पान सुपारी का डब्बा होता है, हमारे हाँ, महाराष्ट्र में। हाँ, हाँ, तो वो हाँ। ऐसे ऐसे उससे काटते हैं बारीक-बारीक सुपारी और वो डाल के देते हैं खाने के लिए।
तो ये सब चीज जो है ना, एक अलग अलग काम करता है अपने लाइफ के अंदर। हम लोग को उसको समझना चाहिए कि बाबा ये क्या है करके। जैसे हम लोग पंचामृत भी बनाते हैं पूजा में। हाँ, पूजा हाँ। में जो हम लोग 5 पंचामृत, प्रकार की हाँ, चीज़ें मिक्स करके, हाँ। पंचामृत बना दें। दूध, दही, शहद, घी हाँ, सब, और हाँ, तुलसी पत्ता, हाँ, ये सब वो डाल सब के। मिला करके जो बनाते हैं ना हम लोग, हुँ। उसका भी एक मेडिसिनल वैल्यू है। हाँ, हाँ। उसको अमृत बोलते हैं, हमारे इसमें तो उसको अमृत बोलते हैं पंचामृत को। कहते ही तो हैं पंचा हाँ, अमृत। हाँ। हाँ। तो वो जब वो 5 चीज़ मिल जाती है, तो वो एक अमृत का काम करता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि आज हम लोग किसको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ ना, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। वो सोचते हैं यार ये तो ये साधारण बोलता है लवंग खा लो। अरे मगर तुम खाओ तो सही, खाएँगे तो पता चल जाएगा कि क्या क्या है करके, क्या काम कर रहा है ये। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा प्रवीण जी, अभी जैसे आपने बात की कि ये किसी के अंदर आत्मा आ जाए, तो अगर किसी के अंदर आ गई, ठीक है? तो मतलब अब उसने प्रवेश तो कर लिया किसी के शरीर में, लेकिन अगर वो ना छोड़ना चाहे और हर तांत्रिक या हर ओझा के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि वो उसको खींच खींच कर निकाले, फिर क्या करें अगर वो नहीं देखो मैं निकलना चाहेगा? एक बात बताता हूँ, हाँ। किसी तांत्रिक की ज़रूरत नहीं है, किसी ओझा की ज़रूरत नहीं है। हुँ, अगर तुमको मालूम पड़ा ना कि तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आ गया है, हुँ, बरोबर है ना? सुबह उठ करके सुबह में ये मिडल फिंगर है ना, हुँ, इसमें थोड़ा-सा पानी लगाओ ठीक है। और आपकी नमक नमक का बरनी है ना, उसके अंदर डालो और नमक चाटो, अच्छा। बस। हाँ, न नेगेटिविटी दूर नहीं, करता है नमक नमक। चाटो हाँ, और रात को सोने से पहले हाँ। यही कार्य करो। फिर उँगली गीला करो, नमक लो, नमक चाटो। तुम 4 दिन करो, 5वाँ दिन रहेगा ही नहीं तुम्हारे अंदर। उठ के भागेगा वो। वो बोलेगा रोज़ मेरे को मार रहा है। उनके लिए तो मारना है। हाँ, हाँ, नमक जब हम नमक चाटे किल ना, करता है, हाँ। आपको एक बात पता नहीं है, हमारे पता है, जब हम लोग जुना ज़माने में खाना खाने बैठते थे ना, हुँ। तो थाली में पहले नमक रखते थे, अच्छा, खाने के साथ। एक-एक जगह पे इतना नमक रखते थे। अच्छा। वो क्यों रखते थे मालूम है? मुझे तो इसलिए वो लगा कि वो नमक सब्ज़ी-वब्ज़ी में ना, कम हो ना, तो ना, ना, डाल ना, ना, लो। ना, 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 ना। उसके लिए नहीं है वो। अच्छा, वो दृष्टि दोष रुकाने के लिए है। अच्छा जैसा अभी नज़र हम खाना नज़र खाने बैठे, नज़र ना देखो मैं लगे। बताता हूँ, नहीं, हाँ, अभी हम खाना खाने बैठे, हाँ, बरोबर है? 6 जन बैठे, हाँ। तो एक साथ में तो 6 थाली लाएगा नहीं। हाँ, हाँ। अब पहला आपकी लाया, हुँ, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, हुँ। अरे मैं क्या भाजी है, मेरे दिल में आई, कुछ गलत नहीं है, मेरे दिल में अरे क्या भाजी है, उसको दृष्टि दोष लग गया, अच्छा। दृष्टि दोष लग गया। हाँ, अगर वो थाली में नमक है तो उसको दोष नहीं लगेगा, प्रोटेक्ट करेगा खाने को। दोष से प्रोटेक्ट करेगा, दृष्टि दोष से। अच्छा, हाँ, उसके बाद भी खाने का एक नियम है कि खाना खाने से पहले नमक चाटना है और खाना खत्म होने के बाद नमक चाटना है। अगर आपके खाने के ऊपर किसी ने मंत्र फूंक के दिया है तो उसका असर आप पे नहीं होगा। आपने पहला खाना चाट लिया हाँ। तो वो उसके अंदर जो भी नेगेटिव शक्ति आई है वो पहले ही भाग जाएगी। अगर नहीं भागी, अंदर चली भी गई, तो तुमने वापस नमक चाट लिया वो वापस बाहर। तो वो भाग जाएगी। ये साइंस है और ये बहुत कम लोगों को पता है, मगर जो लोग नॉलेज रखते हैं उनको पता है। जूने जमाने में इसीलिए थाली में नमक रखते थे। तो हम आज भी जब सर्व करें किसी को भी खाना तो हमें नमक तो रखना नमक चाहिए। रखना चाहिए, तो ये दृष्टि दोष नहीं लगेगा। मैंने भी आज ये चलो आपसे अभी एक मेरा नई आने चीज़ वाला है, एक सीखी बात है। बताऊं, अभी अभी जैसा ये यहाँ पे बैठे थे, हाँ, मैं वहां पे बैठा था, हाँ, अभी पहला भाजी पाव लाके इनके पास रखे, हाँ, तो वो मेरे को देखा, मैंने अरे मस्त लग रहा है, बस हो हाँ। गया, वो दृष्टि दोष हो गया। हम जानबूझ के नहीं कर रहे, मगर वो हाँ, दोस्त लाचार, कभी कभी तो खुद का भी लग जा रहा है, ऐसा नहीं दूसरे का, अरे वाह, ऐसा अपना खुद का भी दृष्टि दोष लग जा रहा है। ये जो सब चीजें है ना, ये आदमी जितना संभाल के चले ना, अच्छा जिसको तकलीफ है उसको संभालना जरूरी है। हुँ, अभी आपके घर में कोई आदमी है, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा एबनॉर्मल है या इसको कुछ पकड़ा हुआ लग रहा है, तो कोई ओझा के पास जाने की क्या जरूरत है, ना किसी के पास जाने की जरूरत है। ये एकदम साधारण ज्ञान है। सुबह शाम नमक चटाओ, अगर कुछ होगा तो खुद ही भाग जाएगा, 2-3 दिन में रहने वाला नहीं है, वो रह ही नहीं पाएगा बॉडी में, हुँ। क्योंकि नमक जो है ना वो उनके लिए जालिम है। अगर बॉडी के अंदर होगा भी ना तो नमक उसको एब्जॉर्ब करके बाथरूम से निकाल देगा। समझ गई। अगर किसी ने आपको कुछ खिला दिया है, आज वो भी बहुत चल रहा है, अगर किसी ने हाँ, कुछ खिला दिया है, ब्लैक मैजिक हाँ, वगैरह कर मगर आप देते हैं नमक लोग। चाट रहे हो सुबह शाम, वो खुद ही बाथरूम से निकल जाएगा जो भी होगा। आप 2-4 दिन के अंदर खुद को एकदम आजाद फील करोगे। मेरा तो एक ही है प्रिंसिपल, हर आदमी जो है ना वो खुद ही जानने लग जाए कि मैं कितने दिन रहूंगा। हुँ, मेरी एक, मैं शरीर लेके धारण करके आया हूं, तो कितना दिन रहूंगा। एक तो लिमिटेशन आज है। मेरे को तो चांस मिला है कि मैं आप लोगों को बता सकता हूं, मगर जब मैं आत्मा रूप में चला जाऊंगा तो मैं कैसे बताऊंगा, हाँ, क्योंकि आप सुन ही नहीं पाओगे। तुम तुम्हारे अंदर रख के चले जाओगे तो उससे किसको क्या बेनिफिट मिलेगा। सब आत्माएं जो है जब वो परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगी तो उस वक्त का दुनिया कैसे होगा।
अच्छी अच्छा, होगी। उस वक्त की दुनिया में मैं अगर बॉम्बे में बैठा हूं ना, तो मैं आपको ऐसी बात करूंगा, ये मोबाइल की जरूरत भी नहीं है। मैं वहीं से 2 बार आवाज करूंगा ना, तो आप जवाब दोगे क्या बात है। ये फैक्ट है। भगवान ने हमारी बॉडी में इतना इतना एनर्जी दिया है। वो कहते हैं ना टेलीपैथी, हाँ, कहीं से बैठ के हाँ, भी कहीं कहीं से से भी बैठ के बात कहीं बात करनी कर है। सकेंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए लाइन, बुद्धि की लाइन क्लियर भी तो चाहिए क्लियर ना। चीज नहीं, वो क्लियर है यानी जब आप ट्रांसपेरेंट हो जाओगे तो पकड़ लेगा लाइन हाँ। के। कहीं गुजरात में कहीं जो है ना, बच्चों को कुछ बीमारी हो रही है, ये जो मतलब बुखार आ रहा है और आंख लाल हो जा रही है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसकी वजह से बहुत से बच्चों की डेथ भी हो रही है। तो उसके लिए मैसेज था। तो फिर मैंने बाबा से हुक्म लिया। मैंने कहा ये क्या करें इसका। तो उनका यही कहना था कि प्रवीण भाई, जितने भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है ना, उनको चांदी पहना दो, यानी सिल्वर, या अंगूठी पहना दो, या कुछ चैन पहना दो, या कोई कड़ा पहना दो, या कोई लड़की है तो पायल पहना दो। तो उससे जो है ना, वो मतलब वो बीमारी जो है ना, उनको इफेक्ट नहीं करेगी। और वैसे भी है ना, जो चांदी जो है ना, वो बदन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वैसे तो जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको तो चांदी के गिलास में जितना आप खाने पीने को दो ना, उतना उनका ग्रोथ अच्छा होता है। और उसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है ना, साइंस के हिसाब से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ऊपर बहुत ज्यादा चलती है। तो सिल्वर जो है ना, वो इलेक्ट्रिकल बहुत बढ़िया कंडक्टर है। तो जब हम कुछ भी अगर उसमें से खाते हैं पीते हैं, तो वो हमारे जो बॉडी है ना, उसके अंदर भी वो सर्कुलेट होता है। तो उसके वजह से वो इफेक्ट जो है ना, आप देखेंगे ना। मैंने बीच में एक हमारे फ्रेंड आए थे, जो मतलब आयुर्वेदिक में बहुत बड़ा काम करते हैं। तो उनके साथ ऐसी बातें चल रही थी, तो मैंने उनको बताया था। मैंने कहा आप एक एक्सपेरिमेंट कर लो। जैसे हमने हमारे टेम्पल पे एक पीपल का झाड़ उग गया था। तो पता नहीं क्या हो गया, तो मैंने महाराज को बोला। मैंने कहा महाराज, इसको रोज पानी डालो पीपल के झाड़ को। तो उतने में बाबा ने क्या कहा, अरे बोले परवीन, इसको पानी है ना चांदी के लोटे से डाल। तो मैंने महाराज को बोला, मैंने कहा ये पीपल को चांदी के लोटे से पानी डालो रोज। अब यकीन नहीं मानेंगे, उसी के साथ में एक और भी झाड़ उगा था। मगर इसकी ग्रोथ और इसका कलर, इसकी ब्राइटनेस, जो हम देखेंगे ना, तो वो बहुत अलग दिखता है एकदम। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा आप इस पे रिसर्च करो, क्योंकि वो रिसर्च करते। उन्होंने बहुत से बीमारियों का मेडिसिन भी बनाया है उन्होंने, आयुर्वेदिक में। वो जो मतलब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं ज्यादा करके। तो वो उनके साथ बात चल रही थी। मैंने कहा ऐसे ऐसे इफेक्ट आता है। तो अभी भी जो मैसेज में आया ना बीमारी का, तो जब मैंने हुक्म लिया, तो बाबा ने यही हुक्म किया, बोले उनको चांदी पहनाओ। अगर किसी को सिम्टम्स दिखता है, अगर नहीं भी दिखता है, तो अगर आपका बच्चा 15 साल के नीचे का है, तो उसको चांदी पहना दो। तो उसको ये परेशानी होगी नहीं। तो ये इस तरीके के जो है ना, कोई कोई ट्रीटमेंट होती है ना, जो मतलब अभी साइंस इसको नहीं समझ पाएगा कि भाई चांदी पहना देने से बीमारी कैसे ठीक होगा। मगर जब लोग पहनाएंगे ना, तब उनको पता चलेगा, हाँ ये हो रहा है करके, इस तरह से। और उसी तरह से ऐसे छोटे छोटे जो है ना, कुछ कुछ बीमारियों के लिए जो है, जैसे अभी आप हर किसी ने, जो अपन घर में रहते हैं, तो अभी बरसात का टाइम है। तो उसमें क्या होता है कि वायरल बहुत सी बीमारियां होती है। जैसे सर्दी होती है, खांसी होता है, बुखार होता है। तो उसके लिए अगर आदमी लोग एक प्रैक्टिस करें ना, कि भाई जैसे अभी आपने आपका घर पहुंच लिया, पूरा पूरा घर आपने अच्छी तरह पहुंच लिया। फिर उसके बाद में एक कपड़े में जो है ना, एक कपड़े में थोड़ा सा वो नीलगिरी नीलगिरी का ऑयल मिलता है मेडिसिन में। एपिलिस्टिक बोलते हैं उसको, ऑयल। ऐसी छोटी सी बाटली है, थोड़ी महंगी मिलती है, मगर वो बाटली एक ले लेंगे ना, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप डाले ना कपड़े में, और बाद में घर में पहुंच दो। आप जैसे ही घर में पहुंचेंगे ना, तो घर में बहुत बढ़िया खुशबू आएगा। और वो जो इन्फेक्शन के जंतु है ना, वो सारे उससे मर जाते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है, एक जन को सर्दी हुआ घर में, उससे दूसरे को होता है, दूसरे से तीसरे को होता है। और उस टाइम पे क्या करना है, कि आपके घर में जो भी कॉटन का चीज है, जैसे सोफा सेट है या कर्टन है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा लगा दो ना, तो घर का इन्फेक्शन जो है ना, वो सारा सारा इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। यानी वो एक दूसरे में फैलता नहीं है बाद में। ऐसे छोटे छोटे इलाज हैं इससे, मगर काम बहुत आता है। अभी बारिश का टाइम है, तो अगर किसी को परेशानी हो रही है इन्फेक्शन की, या नहीं भी हो रही है, तो आप हफ्ते 2 हफ्ते में 1-2 बार कपड़ा मारेंगे ना, तो फ्रेगनेंस भी अच्छा रहता है घर पे। और उससे ये बीमारियां चली जाती हैं उससे। तो ये इस तरीके के सब अनुभव हैं बीमारियों के लिए। और अभी एक आपको और एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार ऐसे हो गया था कि मेरा एक ड्राइवर था, जो
वो मतलब वो समझ लो ना कि वो भी आधा तो बाबा ही था, वो मतलब आधा नहीं ज्यादा ही होगा वो। अच्छा एक दिन आ गया सुबह सुबह घर पे मेरे, सुबह सुबह आ गया 7 बजे, और उसकी औरत भी आ गई और लगा रोने। बोले क्या हो गया? मैं बोला अरे बोले मेरा हाथ देखो कैसा हो गया है। उसका हाथ जो था ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा काला हो गया, ठंडा हो गया बिल्कुल। उसने डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन मारा, रिएक्शन हो गया था, पूरा हाथ ठंडा हो गया। तो बोले डॉक्टर बोल रहा है इसको काटना पड़ेगा। अभी मैं क्या करूं, यहाँ से काटने को बोल रहे। बोले मेरा कुछ गलती नहीं है, उन्होंने इंजेक्शन मारा ऐसा हो गया। तो मैंने बाबा को पूछा, बोले क्या करूं बाबा? बोले कुछ नहीं, इसको बोल जाके घर में नींबू का रस लगा के सो जाए। अब मैंने कहा तू कुछ मत कर, कटाने वटाने की जरूरत नहीं है, जा घर पे नींबू का 2-4 नींबू का रस निकाल और पूरे हाथ में लगा के सो जा 2-4 घंटा। गया घर पे। अच्छा जितना मेरे को विश्वास था ना बाबा पे, शायद मेरे से ज्यादा ही उसको विश्वास होगा। मैं बहुत बार देखा उसको, वो तो एकदम मतलब तंत्री में रहता था। गया घर पे जाकर के वो लगा के सो गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सुबह का बात था, दोपहर को उठा ना, उसके हाथ में कोई मतलब नुक्स ही नहीं था। वो शाम को डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर राव करके हमारे यहाँ पे थे। वो डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब देखो, आप बोले काटना पड़ेगा, ये देखो ये तो चल रहा है। अरे डॉक्टर बोले ये क्या हो गया? अरे वो बोले सेठ ने बोला नींबू लगाने के लिए। अच्छा वो मेरे को जानता था डॉक्टर। वो बोलता है तेरा सेठ है ना, बोले कुछ भी करेगा, बोले साला वो मुर्दे को जिंदा कर देगा। बोले बोले ये मेडिकल साइंस में बोले ये चीज हो ही नहीं सकता है कभी। जो हाथ पूरा ठंडा हो गया, जैसे मुर्दे का हाथ होता है ना, वैसे हो गया, पूरा काला काला हो गया। और जिसके अंदर मूवमेंट ही नहीं है, वो 4 घंटे के बाद तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये बाबा ऐसे काम करते हैं। जैसे अभी बुखार आएगा किसी को, बच्चे को अगर बुखार आ जाएगा तो कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। घर में इतना सा जीरा पड़ा है, उबाल करके चाय की तरह पिला दो, बुखार उतर जाता है तुरंत।